So hi guys, good evening. So we will start. Okay. So we will see the revision part of the yesterday's lecture for first 5 to 10 minutes, and then we will proceed forward. Okay. We will try to keep the pace very slow. Okay, as per the requirement. Okay. Let me present the screen. Okay. So I would suggest to refer the recordings as well. I think those are updated on the drive. Okay. तो आप लोग recordings को भी refer करो after lecture. Means you can see the live lecture at 7 and before the tomorrow's lecture you can see the recording as well. क्योंकि कैसा है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा फेमिलियर होने के लिए. ठीक है, नया नया है अभी थोड़ा सा, तो थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन स्लोली स्लोली आपको समझने लगेगा. थिंग्स विल स्टार्ट टू मेक सेंस. ठीक है, थोड़ा उसमें मीनिंग समझ में आएगा, लॉजिक समझ में आएगा आपको. ठीक है, तो अलाउ सम टाइम, वी विल गो वेरी वेरी स्लो. पहले 2 महीने हम पाइथन सीक्वल पे ही फोकस करेंगे. आपका सीक्वल का भी लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा पैरेलल में, कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, सीक्वल का लेक्चर मीन्स वी विल हैव 45 मिनट्स लेक्चर ऑफ पाइथन एंड आफ्टर दैट वी विल हैव सीक्वल लेक्चर एज वेल. ठीक है, उसके बाद भी हमारा पावर बीआई का पैरेलल में चलेगा. ठीक है, वी स्टार्ट दैट पार्ट आल्सो. ठीक है, फिर डेटा विजुअलाइजेशन कोडिंग का पार्ट मैं लूंगा, पावर बीआई का पार्ट भी लेंगे हम लोग पैरेलल में. ठीक है, इस तरह से चलेगा हमारा 1 महीना. आपको जो टेक्निकल बैकग्राउंड के बंदे, जैसे कि आई मीन आईटी बैकग्राउंड के बंदे, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, आईटी या मैकेनिकल सिविल, जिन्होंने पाइथन वगैरह या फिर कुछ पढ़ा था पहले, उनके लिए तो इजी है. लेकिन वो लोग जिनको पाइथन का कुछ ज्यादा पता नहीं है, बिल्कुल भी बस नाम सुना होगा टाइप, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा. और आई विल हेल्प यू इन दैट. ओके, आप मुझको पर्सनली मैसेज कर सकते हो, आप कभी भी मुझको कॉल कर सकते हो. ठीक है, कॉल कर सकते हो, आप मुझको मैसेज कर सकते हो. आई विल लिसन टू यू. ठीक है, मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको समझूंगा. वी विल ट्राई टू वर्क अकॉर्डिंगली. जो भी आपके डाउट्स है, क्या सोर्स आपको रिफर करना है, तो आपको 2 तरह के नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा. पहले 3 तरह के नोट्स प्रोवाइड करूंगा. पहला जो हम सीख रहे हैं, जैसे कि मेरा प्रेजेंटेड है, जो हमारे कोलैब नोटबुक है जिसमें हम सीखेंगे, वो आपको मिल जाएंगे ड्राइव पे. उसके अलावा आपको ये मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे आपको. ठीक है, पाइथन के. सिमिलरली फॉर अदर थिंग्स आल्सो. मशीन लर्निंग जब चलेगा तो आपको मैं एक स्टैंडर्ड मटेरियल दूंगा जो प्रिंटेड रहेगा. उसके अलावा हमारा कोलैब नोटबुक्स है. ठीक है, और इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. अब कुल मिला के बात ऐसी है, मैं आपको नोटपैड में बताता हूँ थोड़ा सा. ठीक है, दैट्स नेसेसरी एक्चुअली. ठीक है, आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, देखो, हमको ये समझना है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. ठीक है, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी. ठीक है, तो पता होना चाहिए व्हाट टू स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, वी विल गो वेरी स्लो. व्हाट टू स्टडी पता होना चाहिए. उसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट नॉट टू स्टडी. ठीक है, क्योंकि हमको क्या क्या सीखना है, तो आपको बताता हूँ. सबसे पहले जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो, और जो फ्रेशर है उन लोगों के लिए भी, सबसे पहले तो हमको वो चीजें पता होनी चाहिए जो इंटरव्यू में पूछ रहे हैं. ठीक है, जो इसको बोल सकते हैं आस्क्ड इन इंटरव्यू. अब चाहे वो L1 राउंड हो या फिर L2 राउंड हो, आई मीन फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, या फिर वो HR डिस्कशन हो, जो भी हो उसके हिसाब से. उसके अलावा हमने अगर 2 साल का या फिर 3 साल का अगर एक्सपीरियंस भी क्लेम किया है, देखो फ्रेशर्स हो तो आपको अगर उस लेवल का नॉलेज है तो फिर तो बात ही क्या ही बोलूं मैं, बहुत ही बड़ी बात है. अभी जैसे कि मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, एग्जाम्पल अभी कर रहा हूँ, तो मेरे टीम में मेरे ऐसे भी कुछ लोग हैं. अभी 2-3 फ्रेशर्स ने भी ज्वाइन किया है, तो उनको कुछ नहीं आता है. फ्रेशर्स को कुछ आता ही नहीं है. आपको वो उनका सिलेक्शन हो गया, बेसिक उन्होंने पाइथन कोडिंग वगैरह करके हो गया उनका सिलेक्शन. ठीक है,
लेकिन जो इंडस्ट्रियल काम है उनको आता ही नहीं है। मेरे भी टीम में कुछ लोग हैं तो उनको बहुत सिखाना पड़ता है, एक 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 चीज समझाना पड़ता है, ये वो सब बताना पड़ता है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है, 6 महीने तक तो वो सीखते ही है स्लोली स्लोली। ठीक है, तो अगर आपको ये बैच में हो, अगर आप फ्रेशर भी होगे, तो आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा कि आप इतने एक्सपीरियंस को जस्टिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने आपने अगर यूज किया है तो भी ठीक है, और नहीं यूज किया तो भी आपको इतना नॉलेज रहेगा कि आपसे मैनेजर या फिर आपके जो भी मतलब सीनियर पीपल है, जैसे कि एवीपी है, एसवीपी है, ऐसे लोग होते हैं जो हमको जिससे हमारा इंटरेक्शन रहता है, वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेस रहते हैं हमसे। तो आपको मतलब थोड़ा हाइक वगैरह ज्यादा मिल जाता है, 30% 40% मिल जाता है हाइक, अच्छा काम देखने की वजह से। ठीक है, मिलता है, मैं लोगों को जानता हूँ, काम अच्छा है तो वो सोचते हैं कि इसी को रिटेन कर लेते हैं थोड़ा ज्यादा सैलरी देकर, क्या जरूरत है नया हायर करने का है। ऐसे आप अपने को फिर इतने एक्सपीरियंस के लिए कितना नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो उसको जस्टिफाई करके आना चाहिए। दो चीज हम लोग जो सीखेंगे, दो चीज पे मेरा फोकस रहेगा। पहला, इंटरव्यू में क्या पूछ रहे हैं, अब चाहे थ्योरेटिकल रहे या कोडिंग रहे। और दूसरी बात कैसी है कि आपको उस थ्योरी में भी क्या पूछ रहे हैं और क्या नहीं पूछ रहे, उस कोडिंग में भी क्या पूछ रहे क्या नहीं पूछ रहे, इस चीज के लिए कितना नॉलेज चाहिए। अब चाहे वो टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों भी लगता है हमको, सिर्फ टेक्निकल से नहीं होता। आप जब इंटरव्यू प्रोसेस में जाओगे ना तो आपको समझेगा व्हाट आई मीन टू से। टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल आपको दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। नॉन टेक ठीक है, दोनों पे फोकस करना पड़ेगा, सिर्फ टेक्निकल से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ नॉन टेक्निकल से भी काम नहीं चलेगा। अगर आपने इतना एक्सपीरियंस क्लेम किया है तो आपको बताऊंगा क्या नॉन टेक्निकल चीजें होती है, क्योंकि ये सब प्रोसेस है, मैं भी जा चुका हूँ। मैं भी जहाँ पे आप खड़े हो एक समय पे मैं भी यहाँ पे खड़ा था। पीपल नो इट बेटर अराउंड मी, जो लोग मेरे मुझको जानते पर्सनली उनको अच्छे से पता है, मैं भी आप लोग की तरह ही इस तरह इस रास्ते पे खड़ा था। तो ये जो नॉलेज है ये मुझको पता चली कि मैं आपको पूरा नॉलेज दूंगा, हाउ इज द डे इन कंपनी, आपको हर चीज कैसे चलती है, हाउ थिंग्स गो। और आपको इंटरव्यू में क्या चीजें बोलनी है कि आप इसको जस्टिफाई कर सको, कितनी टेक्निकल टेक्निकल एक्सप्रेस में क्या बात करनी है, क्या कितना नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। और मैं कंटिन्यूअसली काम करूँ, मैं काफी प्रोजेक्ट्स हैंडल किए अच्छे अच्छे क्लाइंट्स के, लाइव्स गुड हो या फिर बड़े बड़े कंपनी फॉरवर्ड एयर हो, ठीक है, कोल्ड हो, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज का सिविल हो, इन सबके लिए मैंने काम किया और मैंने बहुत चीजें सीखी वहां पे। ठीक है, तो आई आई विल टेल यू कि इस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है और कितना रिक्वायर्ड होता है। कोर्स खत्म होने तक हम मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि आप इतने इसको तो आप कर ही लोगे, साथ में आप इसको भी जस्टिफाई कर दोगे। कोई आपको बोलेगा नहीं कि आपको सच में एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप इतना काम करके दिखाओगे उनको कि हाँ। आपको जब कोर्स वगैरह कुछ मिलेंगे तो आप बोलोगे नहीं मुझको पता है क्या ये। तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सोचा थोड़ा सा आपको समझाओ कि क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर हमको फोकस करना है और इसको इग्नोर कर देना है, करना ही नहीं उसको। ठीक है, सिलेबस वाइज जाएंगे और हमारा फोकस इसके साथ साथ इसके ऊपर भी रहेगा। और लास्ट में जब 5.5 मंथ जब हमारे हो जाएंगे उसमें हम पूरा सिलेबस कवर करके, और आखिर के जो 15 दिन रहेंगे उसमें मेजर प्रोजेक्ट्स और इंटरव्यू प्रिपरेशन लेंगे। उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा चलते ही रहेगा हमारा। ठीक है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, ओके। ओके गाइस, सो थोड़ा सा कल का रिवीजन करते हैं हम लोग पहले। ओके, कल का रिवीजन करेंगे और आपको कुछ भी कुछ भी आपका क्वेरी रहेगा आप मुझको पूछ सकते हो। ठीक है, आई विल कल मुझको कुछ फीडबैक्स मिले थे, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके। तो लेट्स फर्स्ट रिवाइज द आईडी। आईडी का क्या है, ये देखो, ये इसका क्या है, देखो ये हमारा लिंक है। इस लिंक को आप कहीं पे कॉपी कर लो, जैसे मैंने किया है, देखो इस तरह से यहाँ पे मैंने है ना कर लिया उसको, है ना, इस तरह से मैंने सेव करके रख दिया है ना, दिख रहा है आपको ये लिंक मैंने बस सेव कर दिया, तो मैं उसको एक्सेस कर सकता जब चाहो तब। तो ये हमारा एम्प्टी है, एम्प्टी। ठीक है, अब इस वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली पहुंच, इस पे जाओगे तो पहुंच जाओगे यहाँ पे। उसके बाद आपको अगर आपको कुछ कोई फाइल अपलोड करनी है, आप अपलोड में जाओगे, इस पे जाओगे, अपलोड में जाओगे, न्यू नोटबुक में नहीं, अपलोड में जाओगे, ब्राउज में जाओगे, और आप जो भी है आपको जो भी डॉक्यूमेंट है आपके कुछ भी आपको ये अपलोड करना है, कुछ भी जो ओपन करना है आप उसको क्लिक करके उसको ओपन करके ओपन करोगे तो इसमें आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसमें आ जाएगा। गिटहब से कुछ बुलाना चाहते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन वी विल सी दिस पार्ट लेटर ऑन, इसका इतना कुछ यूज नहीं है। ठीक है, आप बस इस पे फोकस करो, न्यू नोटबुक कैसे क्रिएट करना है। न्यू नोटबुक पे क्लिक करोगे,
आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। देखो, आपको समझ गया होगा कि मैंने क्या बताया था, कोड और टेक्स्ट दो तरह की चीजें होती है। टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं। अभी मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, उस पर डबल क्लिक करने के बाद मैं कुछ लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझको लिखना है कि ठीक है, मुझको इस लाइन को प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्लस एंटर। किस पे क्लिक करूंगा, शिफ्ट प्लस एंटर, सी। ठीक है, मैं फिर से उस पर डबल क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड में रहे, तो सॉरी, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, कंट्रोल जेड से हम। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, बोल्ड किया, इटालियन कर लिया, जो भी मुझको करना है। इटालियन में 3 स्टार दिख के आते हैं, देखो। ठीक है, ओके, तो आपको समझा होगा ये कैसे, इसमें कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होगा। ठीक है, अब एक बहुत ही सिंपल एक लाइन का कोड लिख रहा हूँ मैं, कोडिंग वाले सेल में। ठीक है, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं फिलहाल, प्रिंट, सबको पता है इसके बारे में, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, कनेक्ट हो रहा है, कनेक्शन ले रहा है। ठीक है, इट इज गेटिंग कनेक्ट ऑटोमेटिकली, हमने कुछ भी नहीं किया, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा, टाइम लेता थोड़ा सा, वो जो ग्रीन हो गया अभी। देखो ये इनवैलिड सिंटेक्स क्यों आया है, बिकॉज ये एक स्ट्रिंग है, हम देखेंगे उसको डेटा टाइप में। ठीक, वेट अ सेकेंड। अब रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स भी यूज करोगे तो वही बात है, कुछ नया नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, इसको मैं लिया, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके आपको, ठीक है, तो बोथ आर वन एंड सेम, कुछ अलग नहीं है, डबल कोट्स हो सिंगल कोट्स हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड कोई बहुत ही सिंपल एक लाइन का कोड है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ओके, तो इंटरफेस था। और ये जो सेक्शन है, ये वाला जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ये वाला, इस पे क्लिक करोगे अगर आप, आपको इस तरह से दिखेगा वो। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हो, क्योंकि हमको डेटा लगता है ना वो कोड्स पे रन करने के लिए, तो डेटा यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। आप बोलो क्यों करना है ऐसा, तो डेटा को इंपोर्ट करने के लिए, देखो लिख क्या रहा है, अपलोड टू सेशन स्टोरेज, यहाँ से डेटा को अपलोड करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल आईडी, कुछ भी नहीं है इसके, तो कोई डाउनलोड नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, बस आपको एक गूगल अकाउंट लगता है, एक गूगल अकाउंट लगता है बस, ना आपको कुछ पाथ देना है, ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन यूज दुनिया भर का यूज है। ठीक है, इसका कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इस वेबसाइट पे जाना है, बस दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है। ठीक है? अच्छा, ठीक है, तो इससे आप अपलोड कर सकते हो जो चाहो उसको, आपको कुछ भी अपलोड करना है आप इसको अपलोड कर सकते हो, किसी भी चीज को आपको अपलोड करना आप कर सकते हो। इस पे क्लिक किया, ओपन किया, ओके, देखो आ गया, जेपीजी मतलब इमेज है एक। ठीक है, इमेज को हटा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखो, तो आप इसका पाथ चाहिए तो 3 डॉट में जाओगे। हम ये सब रोज का काम, हम लोग रोज करने वाले इन चीजों पे काम, तो धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कॉपी पाथ लिया, फिर इसको पेस्ट करना है तो टेक्स्ट में गए, बस करके बता रहा हूँ आपको, ये हमको पाथ मिल गया उसका। ठीक है, तो ठीक है, डिलीट करना है, हटा देना है, डिलीट कर दो, ओके, हट गया वो। ठीक है, रिफ्रेश कर दो, अगर नहीं गया तो चले जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको रैम और इसके बारे में बताया था आपको, ये चीजें बताती, इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, डजेंट मैटर। ठीक है, हमको इंपॉर्टेंट क्या है, तो चेंज रन टाइम इंपॉर्टेंट है। कैसे गए हम इस पे, ड्रॉप डाउन इसको बोलते हैं, चेंज रन टाइम। हमारा आप तो पाइथन रहेगा, वो डिफॉल्ट सेटिंग वैसे रखेंगे हम। सीपीयू यूज करें फिलहाल, क्योंकि छोटे मोटे कोडिंग का पार्ट है, अगर बड़े कोडिंग का पार्ट आता है, कुछ डिफिकल्ट आता है, कुछ बड़ा आता है, तो हम T4 जीपीयू यूज कर लेंगे। ये सब पेड है, प्रो में आता है, गूगल प्रो में आता है। ठीक है सब, इसको बोलते हैं जीपीयू के, क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार्डवेयर, इंडस्ट्रियल टाइम हार्डवेयर। ठीक है, ओके, ठीक है। और फाइल बाकी तो इतने ये सब यूज का नहीं है अपने, फाइल देख लेते हैं। कोई भी नोटबुक ओपन करना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल ओ या फिर कंट्रोल ओपन करके किसी भी नोटबुक आप ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, बस एक क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपको न्यू नोटबुक ओपन करना है तो आप न्यू नोटबुक भी ओपन कर सकते हो, देखो ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है, हो रहा है ना ओपन। ठीक है, ऐसा।
उसके अलावा अगर आपको इस फाइल को सेव करना है, डिलीट करना है, तो मूव टू टैब से डिलीट हो जाएगा। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, आप दो फॉर्मेट है, दोनों में से एक में डाउनलोड कर सकते हो, IPYNB इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक या फिर पाइथन हमारा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो डाउनलोड, ठीक है। प्रिंट करना है तो प्रिंट पे क्लिक करके आप उसको, उस पर्टिकुलर नोटबुक को प्रिंट भी कर सकते हो। इट इज गेटिंग लोडेड, ठीक है। देखो नया नोटबुक ओपन हो गया, बट हमको नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया उसको, ठीक है। इसको भी डिलीट कर दे तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके। ओके सो गाइस, आपको समझा ये कोलैब के बारे में, ये क्या है कोलैब। अभी भी कुछ डाउट है तो पूछो आप कोलैब में, अगर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है। देखते हैं कुछ भी, बाकी आपको एक एक फंक्शनलिटी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना आपको समझेगा वो। मैंने सारे के सारी चीजें बता दी थी, लेकिन यू कैन डू मीन्स इतनी की फिलहाल जरूरत है, बाकी की सब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। कनेक्ट कैसे करना है, तो इस कनेक्ट पे क्लिक करके इसको कनेक्ट करने के बाद ही हम आगे का देख सकते हैं, ठीक है। सो इफ एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ओके। कि कुछ आपको नहीं समझा हो तो आप पूछ सकते हो मुझको, ठीक है। ओके। ओके सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको समझा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, ठीक है। ओके, ठीक है। देखो, तो मैंने बस इसमें लिख दिया इसका फुल फॉर्म क्या होता है। IPYNB का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। IPYNB का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरएक्टिव पाइथन नोटबुक होता है, ठीक है। हमने उसको इस तरह से लिखा है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये एम्प्टी है, इसको डिलीट कर दिया तो भी चलेगा, एम्प्टी है, ठीक है। डिलीट कर दिया मैंने इसको। ये हमारा लिंक है जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इस ये लिंक एक्सेस कर सकते हैं। मैं ये सारी चीजें ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। सेल को रन कैसे करना है, तो शिफ्ट प्लस एंटर से, मैंने आपको बताया शिफ्ट प्लस एंटर से रन करना होता है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने कल बताया था आपको कि कैसे अगर फॉन्ट बड़ा चाहिए। यहाँ पे हमको डेमो दिखता है, मतलब रन करने के पहले दिखता है कि दिखेगा कैसे हो। देखो अभी मैं एक और स्टार्ट लिख के बताता हूँ, थोड़ा सा दिखता है कैसे दिखेगा वो, ठीक है। ठीक है, एक स्टार में एक हैश में सबसे ज्यादा बड़ा दिखता है वो, ठीक है। यहाँ पे दो हैश है तो थोड़ा छोटा हो गया, देखो आप देखो, दो हैश है यहाँ पे, दिख रहा होगा दो हैश आपको। इधर तीन हैश होगा, इधर चार हैश, इधर है, इधर तीन हैश है ना। इसमें फाइव हैश है तो बहुत छोटा है, देखो कंपेरेटिवली काफी छोटा ही है। पांच हैश, इस तरह से बोल्ड करना है तो आप बोल्ड भी कर सकते हो इसको, ठीक है। देखो थोड़ा बोल्ड दिखेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने को, फिर होगा वो, ठीक है। ओके, तो ये बस लिखने का तरीका था, बाकी कुछ नहीं। तो इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक इसका मतलब होता है IPYNB का, उसका लिंक है। शिफ्ट प्लस एंटर से सेल को रन करते हैं, चाहे फिर वो टेक्स्ट वाला हो या कोडिंग वाला हो, ठीक है। देखो उसको क्या बोलते हैं, सेल का, टेक्स्ट का सेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोडिंग वाला सेल, ठीक है। ठीक है? अभी देखो कुछ थोड़ा थ्योरेटिकल लेता हूँ थोड़ा सा, कि पाइथन को इन्वेंट किसने किया था, ठीक है, ये पता होना चाहिए। गुडो वैन रोसम ने इसको इन्वेंट किया था पाइथन को, 1991 में इसका इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। आई थिंक जावा का 1994 में हुआ था, पता नहीं। तो इन्वेंटेड कब हुआ था पाइथन का, गुडो वैन रोसम ने 1991 में इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। ये कुछ कंसेप्ट है, मैंने लिख दिया है इसको, आपको बाद में समझ में आएगा क्या है, फिलहाल लिख दिया मैंने, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो भी हम कोड रन करते हैं तो सेल रन होता है, आप देखते हो गोल 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 घूमता है ना वो, ठीक है। तो फोन में भी देखते हो कि इस फोन का 4 GB रैम है, 12 GB रैम है ना, इस तरह से रहता है। तो वो एक्चुअली उसको प्रोसेसिंग पावर रहता है, वो उसका ब्रेन रहता है। तो जीपीयू के कुछ टाइप होते हैं। जीपीयू क्या होता है ना, बहुत सारे सीपीयू पैरेलल में प्रोसेसिंग वर्क करते हैं, उसको जीपीयू बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी कुछ सीपीयू तो हमको पता है सिंपल सा। जीपीयू के टाइप्स होते हैं, T4 होता है, A100 होता है, A10 होता है। क्लस्टर ऑफ 4 A10, मतलब 4 A10 को आप एक साथ यूज करोगे, 4 × A100 A10, ठीक है। चार को एक साथ यूज करोगे, ठीक है, तो चार का पावर आपको एक साथ मिलेगा। उसको क्लस्टर बोलते हैं, इंडस्ट्री की नॉलेज में क्लस्टर बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ 4 A10। क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ 4 A10, दिख रहा है आपको, क्लस्टर ऑफ 4 A10 बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको बाद में और क्लियर होगा।
फिलहाल मैंने बस मेंशन कर दिया थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट। अभी आते हैं कि एआई का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, मतलब पाइथन का एप्लीकेशन क्या है। तो गेमिंग के लिए जो भी ऐप वगैरह बनते हैं उसमें उसका एप्लीकेशन है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। पाइथन पढ़ रहे तो क्यों पढ़ रहे हो मालूम होना चाहिए ना। पाइथन से बहुत सारे हम लोग रेस्ट एपीआई बना सकते हैं, है ना, वगैरह वगैरह बना सकते हैं। मशीन लर्निंग में यूज होता है पाइथन, फ्रेंडली है, काफी कम लाइन ऑफ कोड से काम हो जाता है। जो काम आप जावा में ज्यादा लाइन ऑफ कोडिंग में जैसे 20 लाइन में कर रहे हो, पाइथन में आप 5 लाइन में कर लोगे। बाद में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब कम हमारा जो नेचुरल लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो भी है हमारा, ठीक है, तमिल हो गया, जो भी हो गया, तो वो एक नेचुरल लैंग्वेज है। जैपनीज हो गया। तो हमको इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट ट्रांसलेट करना है और उसके मशीन को वापस से अपने लैंग्वेज में लेना है। मतलब मशीन से इंटरेक्ट करने के लिए हमको ये चीज लगती है, मशीन से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। यानी हमारा जो कंप्यूटर एक मशीन सिस्टम है, उससे इंटरेक्ट करने के लिए हमारे काम आता है वो। और लास्ट अभी जो रिसेंटली चल रहा है एआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही ज्यादा। ये सब चीजें भी अच्छी है, गेमिंग वगैरह ये सब में है एप्लीकेशन। लेकिन एआई में जो एप्लीकेशन है दैट इज रियली माइंड ब्लोइंग, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि एआई जनरेटेड इमेजेस पूरे रियल लगते पूरे के पूरे, ठीक है। हम बहुत सारे काम इजीली कर पाते हैं एआई को यूज करके, ठीक है। चैट जीपीटी बहुत बड़ा उसका एप्लीकेशन है एआई का, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझा पाइथन होता क्या है, ठीक है। अभी पाइथन हम क्यों पढ़ रहे हैं? डेटा साइंस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए। हमारा एक मीडियम है पाइथन जिससे हम वो चीजें कर पाएंगे। हमारा बेस है, फाउंडेशन है पाइथन। पाइथन क्या है? हमारा फाउंडेशन है। जैसे फाउंडेशन होता है बिल्डिंग का, वैसे हमारा पाइथन फाउंडेशन, उसके ऊपर बाकी की चीजें बनेंगी। जैसे मशीन लर्निंग हो गया, एनएलपी हो गया, डीप लर्निंग हो गया, है ना, जेएनएआई हो गया, एजेंटिक एआई हो गया। जो भी हमको करना है, हम एडब्ल्यूएस पे काम करेंगे, एजूर पे काम करेंगे, उधर भी हमको क्या लगेगा? पाइथन लगेगा। पाइथन हमारा होल एंड सोल थिंग है। पाइथन बहुत ही बेसिक चीज है हमारी। तो इसमें कुछ डेटा डेटा के टाइप्स होते हैं पाइथन में, डेटा टाइप्स, ठीक है। देखो आपको तकलीफ होने वाली है कुछ दिन, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, सिलेबस आगे बढ़ेगा, आपको समझ में आने लगेगा क्या है क्या नहीं है, सब समझ में आने लगेगा। थोड़ा खुद को टाइम दो, मुझको भी थोड़ा टाइम दो, खुद को भी थोड़ा टाइम दो। आप थोड़ा सा खुद को पेशेंस रखो थोड़ा सा, ठीक है। वेट अ सेकंड, आई हैव सम इंपॉर्टेंट कॉल, वेट। ओके, ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। तो जब मैं भी पाइथन सीख रहा था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ खुद को। जब मैं पहले पाइथन सीख रहा था, तो मैं खुद सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, ठीक है। मैंने इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग से किया है, इंजीनियरिंग सिविल ब्रांच से किया है मैंने, ठीक है। तो मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, स्टार्ट में थोड़ा तकलीफ हो रही थी। और मुझको ही नहीं, बहुत लोगों को तकलीफ होती है, ठीक है, आपको भी हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें बहुत ही आपको बहुत ही बेसिक सी लगने लगेगी कुछ समय के बाद। ये कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा लगेगा आपको। लेकिन अभी कैसा है, आपने कभी देखा नहीं, कभी पढ़ा नहीं, तो बहुत ही आपको लगेगा क्या है ये, मतलब। लेकिन अब थोड़ा सा समय दो खुद को, थोड़ा सा, मैं आपको 1 से 1.5 महीना दो खुद को, 1 से 1.5 महीना। हमारा पाइथन हम 1.5 मंथ में वैसे भी कवर करने वाले हैं। आपको जब पाइथन खत्म होने पे आएगा ना, और आप साथ में कंटिन्यूस रिवीजन करते रहोगे, जो भी पढ़ा है उसको कैरी करके रिवीजन करके चलोगे। और आपको एक बहुत ही फ्रेंडली सजेशन दूंगा, एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखना। एक बार में आप पूरा कैच नहीं कर पाओगे, ये एक ह्यूमन ब्रेन इतना नहीं कर पाएगा। आपका लेक्चर भी 45 मिनट का क्यों होता है, रीजन उसके पीछे। उसके बाद हमारा जो ब्रेन है ना, इतना कुछ कैच नहीं कर पाता है एक ही टॉपिक के ऊपर। हाँ, आप अगर टॉपिक चेंज कर दो तो ठीक है, लेकिन एक ही चीज के ऊपर फिर वो इतना कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समय दो तो समझेगा आपको, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, इनका इन सारे डेटा टाइप, जैसे यहाँ पे लिखा ना, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इन सब पे एक एक चैप्टर है। ये ऐसा समझो कि इंडेक्स है बस, इसके ऊपर पूरा एक एक चैप्टर है। अभी इसका नाम मैंने क्या दिया? इंट्रो टू पाइथन। ये जो पूरा है ना, इसके ऊपर पूरे, मतलब इन चीजों के ऊपर पूरा हमारा, ये बस एक इंट्रोडक्शन है, एक ओवरव्यू है, एक समरी है, ठीक है, एक समरी है ये। इसके ऊपर एक एक चैप्टर है, हर हर टॉपिक के ऊपर एक एक चैप्टर आपको दिखाता हूं मैं।
हमारा सिलेबस किधर गया, वो दिखा तो समझेगा आपको मैं क्या बता रहा हूँ। देखो, आपको दिख रहा होगा। देखो ये सारे चैप्टर, देखो इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, दिख रहा है, बुलियन, सब पे एक चैप्टर है, सारे डेटा टाइप्स पे चैप्टर है हम। ठीक है, ये सारे डेटा टाइप्स है, इस पे हर किसी पे एक चैप्टर है। वेरिएबल्स हो गया, है ना। तो बस ये इंट्रोडक्शन एक बेसिक सा है ये, ठीक है। बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो चीजों को। तो टेक्स्ट का, अगर टेक्स्ट डेटा की बात करें तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा था हेलो वर्ल्ड, तो मैंने डबल कोट के अंदर लिखा था या फिर सिंगल कोट के अंदर लिखा था, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। मेरा नाम हो गया, किसी का नाम हो गया, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। टेक्स्ट टाइप मैं थोड़ा सा उसको ठीक करता हूँ, थोड़ा आपको और समझने में आसानी होगी। आई विल गो वेरी वेरी स्लो, और आखिर में आपको पूछता हूँ आपको कितना कैच हो पाया। हम फिर से इसका जैसे हमने कोलैब का रिवीजन लिया, इसका फिर से कल रिवीजन लेंगे, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड शुरू में होता है वो, ठीक है। ठीक है, आपको इतना दिख रहा होगा शायद स्क्रीन पे। ठीक है, तो न्यूमेरिक टाइप्स, नंबर्स, नंबर्स, ठीक है। इंटीजर मतलब कैसा, होल नंबर्स होते हैं, जैसे कि आई मीन 55, नीचे पूरा है एग्जांपल्स, ठीक है, ये ओवरव्यू चल रहा है, इसके नीचे भी एग्जांपल्स और फिर एक एक चैप्टर्स भी हैं इन चीजों के ऊपर। इंटीजर मतलब 55, 53, 100, 104, जो भी है, पॉइंट ही नहीं आएगा, डेसिमल नहीं आएगा, इंटीजर में डेसिमल नहीं आएगा, पॉइंट वाली चीजें नहीं आएंगी, आप समझो, फ्रैक्शन नहीं आएंगे मतलब। लेकिन फ्लोट की बात करें, 22.55, 60.12, ऐसे डेसिमल पैटर्न में रहेगा वो, सारा का सारा डेसिमल पैटर्न में, ठीक है। जब भी डेसिमल पॉइंट आएगा, आपको डेसिमल पॉइंट पता है ना, मैं बताता हूँ डेमो आपको, उसको फ्लोट बोलते हैं। फिर एक आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है, कैसे दिखता है आपको बताऊंगा, इसका इतना यूज नहीं, डोंट वरी। हाँ, इंटीजर फ्लोट आपको हर जगह दिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, नीचे दिया है उसके एग्जांपल्स। सीक्वेंस टाइप, सीक्वेंस मतलब ऐसा नंबर कॉमा करके सीक्वेंस में रहते हैं, जैसे 1, 5, 6, ऐसा। फिर बीच में कुछ नाम आ सकता है, जैसे कि एप्पल आ गया, कॉमा किसी बंदे का नाम रोहित है, रोहित आ गया। फिर बाद में फिर फ्लोट आ जाएगा 222.5, मतलब सीक्वेंस में चीजें हैं, तो उसको स्टोर करते किसमें, लिस्ट में, टप्पल में, या फिर रेंज में, हम देखेंगे, उस पर चैप्टर है पूरे हैं। नीचे थोड़े सैंपल्स बताया मैंने आपको, और बाद में चैप्टर्स उसके ऊपर, ठीक है। तो लिस्ट है, टप्पल है, सीक्वेंस है, टाइप डेटा टाइप्स की, ठीक है। बंडल्स है वो, ठीक है। मैपिंग, मैपिंग टाइप मतलब डिक्शनरी, हम देखेंगे। की वैल्यू पेयर्स रहते हैं, वी विल सी दैट पार्ट आल्सो। बस एक नाम बता रहा हूं आपको, बस नाम पे ध्यान दो, नाम क्या है फिलहाल, उसके अंदर हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, सब एक एक करके देखेंगे। तो ये सब चीजें जो रन हो रही है, सीपीयू जीपीयू का यूज होता है रन करने के लिए, वही था वो, उसको हार्डवेयर बोलते हैं इंडस्ट्रियल टर्म्स में, ठीक है। ओके, तो आपको ये इंटरफेस डेली दिखेगा, डेली, तो आपको पूरा समझ जाएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे से टर्मिनल का एक्सेस उसका हम ज्यादा तो यूज आता नहीं है, ठीक है, इसे डोंट वरी, इसे कुछ इतना यूज आता नहीं है हमको, ठीक है। तो सीक्वेंस बता दिया, मैपिंग टाइप बता दिया, सेट, सेट और फ्रोजन सेट दो तरह के होते हैं, वी विल सी। ये भी, इसमें भी कॉमा करके बहुत सारे वैल्यूज लिखे रहते हैं, 2, 5, 7, 8, इस तरह से कॉमा कॉमा करके लिखे रहते हैं। बुलियन टाइप मतलब ट्रू और फॉल्स। बुलियन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, उसको बुलियन बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे दिखता है, ट्रू या फिर फॉल्स, इस तरह से, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। बाइनरी टाइप मतलब जीरो बाइट्स, क्या होते हैं, 0 1, एरे के फॉर्म में रहेगा, देखेंगे एरे भी क्या होता है बाद में, ठीक है। इग्नोर दिस थिंग, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको हटा भी सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाइट्स मतलब 0 1 के फॉर्म में रहता है, और नन टाइप मतलब नन लिखा रहता है, कुछ नहीं, वॉइड, कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसके अंदर नन टाइप मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक, एम्प्टी है, ठीक है, खाली है वो, ठीक है। डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होते हैं। देखो नीचे आपको दिखेगा इंटीजर, सबके एग्जांपल लिखे हैं मैंने, ठीक है। वी विल गो वेरी वेरी स्लो। मेरा एक ही टारगेट है कि मैं ऐसा सोचूं कि कोई किसी को यहाँ पे सारे सब लोग 10th स्टैंडर्ड के लोग हैं, 10th स्टैंडर्ड के लोग हैं, आपको कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता, बस 10th तक का नॉलेज ऐसा एज्यूम करके मैं चलने वाला हूँ, ठीक है। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। जैसे कि एक डेटा है, जैसे मैंने लिखा आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, आई लिव इन पुणे, ये क्या है, डेटा हो गया, कुछ नॉलेज हो गया। फिर मैं लिखता हूँ कि एप्पल इज रेड एंड स्वीट, ये क्या होगा, डेटा हो गया।
फिर ऐसा है कि इस पर्टिकुलर एक्सवाइजेड कंपनी ने पिछले क्वार्टर में या पिछले ईयर में इतने मिलियन डॉलर्स का सेल किया। ये क्या होगा? डेटा हो गया। डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ये तो मैंने एक एक इंडिविजुअल बताया आपको, बहुत सारी चीजें बताई आपको, तो वो डेटा हो गया। डेटा मतलब किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है ना। एग्जाम्पल क्या होगा डेटा का? मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ये क्या है? डेटा है। एक फैक्ट है, एक डेटा है। आपको समझा डेटा क्या होता है? होप सो, ठीक है। वेरिएबल, अभी एक वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वेरिएबल क्या होता है? कंटेनर टू स्टोर द डेटा, स्टोरेज स्पेसेस आर कॉल्ड वेरिएबल्स। अभी बताओ आपको इसका मतलब क्या होता है। कंटेनर्स टू स्टोर डेटा, वेरी जैसे कि हमको पानी को स्टोर करना है तो एक बकेट लगता है स्टोर करने के लिए, एक बॉटल लग सकती है आपको। आपको ऑयल को स्टोर करना, आप किसी कंटेनर में स्टोर करते हो, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज को स्टोर करना है, कपड़े स्टोर करने तो ट्रॉली लगेगी, ट्रॉली बैग लगेगी, या फिर आपको सैक लगेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं फिर इसको? एक कंटेनर बोलते हैं। वैसे डेटा को कहाँ पे स्टोर करेंगे? तो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेंगे। अब आपको समझ में आ गई बात क्या होता है, ठीक है। कंटेनर से जहाँ पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वो अलग अलग, जैसे हम पानी को बहुत सारे 10 तरह की चीजों में स्टोर कर सकते हैं, वैसे वेरिएबल्स बहुत इन्फिनिट टाइप हो सकते हैं, ठीक है। हम उसमें स्टोर करते डेटा, बस कंटेनर वर्ड पे फोकस करो, कंटेनर टू स्टोर द डेटा, या फिर स्टोरेज स्पेसेस आर कॉल्ड वेरिएबल्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल, आई थिंक यू वुड हैव गॉट दिस कांसेप्ट, ठीक है। एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अभी स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग बताया आपको टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, तो स्ट्रिंग के एग्जांपल्स क्या होते हैं? देखो स्ट्रिंग में हमेशा डबल कोट या फिर सिंगल कोट हमेशा रहेगा। देखो यहाँ पे देखो, एनिमल हो गया, आई लिव इन पुणे, पुणे मतलब सेंटेंस भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। किसी का नाम हो सकता है, सिटी का नाम हो सकता है, कुछ सेंटेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि ये भी एक स्ट्रिंग हो गया, क्योंकि इसमें डबल या सिंगल कोट आ गया और कुछ लिख के मिल गया मुझको, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग बोलेंगे। इंटीजर्स क्या हो गए? इस तरह से कुछ भी, बस एक नंबर, लेकिन डेसिमल नहीं आएगा, वो याद रखो आप। वी विल नॉट हैव डेसिमल पॉइंट्स इन दिस थिंग, इंटीजर्स के अंदर। इस तरह से, क्योंकि कितना भी डेफिनेशन बताओ, जब तक आपको मैं एग्जांपल नहीं देता उन चीजों का, आपको नहीं समझेगा वो क्या है, ठीक है। बुलियन जैसे मैंने आपको बोला, ट्रू एंड फॉल्स, एक तो ट्रू होगा ना तो फॉल्स होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हुआ क्लियर हमारा। वी विल डू रिविजन अगेन टुमारो, ठीक है। वेरिएबल्स की बात करें तो हमने वेरिएबल्स से कहा, अभी पाइथन की बात करें थोड़ी सी। पाइथन क्यों यूज करते हैं? ये क्वेश्चन आपको आता है इंटरव्यू में भी, ठीक है। इंटरव्यू में भी आता है क्वेश्चन, और उसके अलावा स्टार्ट यहाँ से कभी कभी इंटरव्यू होता है कि पाइथन के बारे में। फ्रेशर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्सपीरियंस पीपल भी है तो कुछ बड़े बड़े मैनेजर्स बोलते हैं ना कि हार्ड छोड़ के कुछ बेसिक ही पूछ लेते हैं कि ठीक है चलो पाइथन तो पूरा पढ़ लिया, इसको इन्वेंट किसने किया, किस साल में इन्वेंट किया, क्या होता है पाइथन, क्यों यूज करते हैं पाइथन को। सबसे पहली बात तो फ्री है यूज करना पाइथन। अभी हम जो यूज कर रहे हैं पाइथन को, हमको पैसे नहीं लग रहे, इसको फ्री है ये। पाइथन यूज करना क्या है? फ्री, ओपन सोर्स, मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको, ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैंने चीजें लिख के रखी है, ठीक है, बिकॉज इट विल सेव आवर लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब हम टाइप करने की जगह पे समझने में टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको लिखा है मैंने पहले से इसको रेडी करके रखा है। क्यों? मैं टाइप करूंगा उसमें मेरा आधा समय लग जाएगा, मोर देन हाफ टाइम। तो आई कैन डू द, जो काम 1.5 घंटे में हो सकता था, मैं वो काम 45 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करूंगा। कैसे? क्योंकि मैंने पहले से नोटबुक रेडी रखी है, और हम एक्सप्लेनेशन पे फोकस करेंगे, समझने में फोकस करेंगे, ठीक है। व्हाट आर द कंसेप्ट्स? इट इज फ्री टू डाउनलोड। अभी आपको डाउनलोड करना है पाइथन, आप कुछ नहीं, आपको इधर जाओगे ना, आपको पाइथन डाउनलोड हो जाएगा। पाइथन, पाइथन डाउनलोड, ठीक है। दिख रहा है आपको? जो वर्जन चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हो उसको, ठीक है। आपको किस इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, क्या है, देखो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। विंडोज के लिए चाहिए, ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ पैसे नहीं लगेंगे उस चीज के लिए, ठीक है। हम लोग रिसेंटली जो पाइथन का वर्जन यूज कर रहे हैं वो है, ठीक है, 3.13 चल रहा है फिलहाल, ठीक है। 3.11 से भी काम चलता है, 3.12 से भी काम चलता है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन क्या है? 3.13। वो याद रखना, ये पूछ सकते हैं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फ्री, फ्री है, फ्री टू डाउनलोड है। एंड टू मेक कोडिंग इन इट, कोडिंग हम अभी पाइथन को यूज कर रहे हैं, पाइथन सेलेक्ट करके कोडिंग कर रहे हैं, देखो ऑटोमेटिक सेव हो रहा है। मैंने चेंज किया कुछ तो चेंज किया, ऑटोमेटिकली सेव हो गया। सी ऑल चेंजेस सेव, कुछ नहीं करना आपको।
ये बुकमार्क करने का तरीका है, स्टार वगैरह करोगे तो बुकमार्क हो जाएगा, ठीक है। अनस्टार मतलब आप थोड़ा सा उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। It is free to download and make coding in it. We can run our code in any of the platforms if it is in Windows, Mac, Linux. मतलब हम पाइथन को किस में यूज कर सकते हैं, तीनों भी सिस्टम में यूज कर सकते हैं, चाहे विंडोज हो, मैकबुक हो जो कि एप्पल का है, या फिर लिनक्स हो, हम तीनों में भी पाइथन को यूज कर सकते हैं। मतलब ज्यादा जगह भी यूज हो रहा है उसके इन चीजों की वजह से कि फ्री है, डाउनलोड करना फ्री है, हर तरह के प्लेटफॉर्म पे यूज कर पा रहे हैं, विंडोज हो, मैक हो, लिनक्स हो, इसलिए इतना पॉपुलर हो चुका है। पाइथन सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज इस टाइम पे, हर कोई पाइथन ही सीखना चाह रहा है। दूसरा एक इसका एप्लीकेशन है, हम इसको बाद में देखेंगे, अभी फिर बस नाम सुन लो। देखो जो भी मैं सिखा रहा हूँ ना अभी, हर एक चीज के डिटेल्स हम देखने वाले हैं, एक एक चैप्टर इसके ऊपर एक हफ्ता के 1 वीक वी विल सी दिस टॉपिक ओनली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, 1 वीक से ज्यादा इनफैक्ट। अभी बस क्या है ना, थोड़ा सा एक आइडिया देना है मुझको कि हम पूरे ये जो नोटबुक है ना इंट्रो पाइथन, इसमें पूरा पाइथन जो हम 1.5 महीने में लेने वाले, 1.5 से 2 महीने में, उसका मतलब एक समरी है ये। जैसे एक इंट्रोडक्शन का पेज होते हैं, 2-3 पेज किसी भी चैप्टर बुक के पहले, वो है ये। फिर आप धीरे 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 हर चीज में एक्सेस करने लगते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉसिबल किस में है, पाइथन में पॉसिबल है, जावा में भी पॉसिबल है, लेकिन पाइथन में भी पॉसिबल है। लाइक बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट वी कैन गेट सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम। देखो इग्नोर दिस टाइम, इतना ही याद रखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही काम का होता है कोडिंग के लिए, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और दूसरी बात, इसको डिबग करना आसान है, लिखना आसान है, चेंजेस करना इजी है, ऐसे बहुत सारे रीजन वी विल सी लेटर। बस इतना याद रखो कि पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लास्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, बहुत सारी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी जो पाइथन सपोर्ट करता है, पाइथन में बिल्ड है। जैसे कि साइकिट एक लाइब्रेरी है, स्किलन भी बोलते हैं उसको। ये फिर स्टैट्स मॉडल है, स्टैट्स मॉडल में आपको सारे के सारे मैथमेटिक्स उससे आप इंपोर्ट कर सकते हो। जब हम एमएल देखेंगे उसमें देखना आप, और एनएलपी वगैरह में देखना। साइकिडन में सारे के सारे 10 के 10 एल्गोरिथम आपको मिल जाएंगे मशीन लर्निंग के, वहां से हम इंपोर्ट करते सारे एक उस मॉड्यूल से पैकेजेस को, ठीक है। वहां से हम हर चीज को बुलाते हैं। तो बहुत सारे बड़े बड़े लाइब्रेरीज को वो सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड्स मच मोर लाइब्रेरीज विच आर इन नीड, ठीक है। नंपाई एक हो गया, साइकिटलन हो गया, जिसको एस्किलन भी बोलते हैं, पांडा, सीबॉन, ऐसे मैंने 4 ही लिखे हैं, लेकिन बहुत है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इन सारों को कौन सपोर्ट करता है, पाइथन सपोर्ट करता है, इसलिए इतना पॉपुलर है। तो ये अगर आप इतने आंसर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कि वाई पाइथन, क्यों पाइथन यूज करते हैं। आईपीवाईएनबी का फुल फॉर्म क्या है ये पता होना चाहिए, इंटरएक्टिव पाइथन नोटबुक। हम इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं ना इस बुक से। हमारा कोलैब नोटबुक है ये, क्या है, नोटबुक है, बहुत सारे बुक्स है इसमें, ठीक है। हमने बहुत सारे बना के रखे हैं, देखो यहाँ पे सारे नोटबुक्स है हमारे पास, ये सारे, राइट, ठीक। देखो अभी ए जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने, इसको कमेंट आउट बोलते हैं, हैश देके लिखोगे ना उसको कमेंट आउट बोलते हैं। ये क्या है, पूरा कमेंट आउट है जो मैंने हाईलाइट किया है, कमेंट आउट है। कमेंट आउट का मतलब क्या होता है कि इससे कोड पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, इसके होने ना होने से इस कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, कोई इफेक्ट नहीं गिरता है उसका। मैंने बस समझने के लिए लिख दिया, एक्सप्लेनेशन के तौर पे लिख दिया है इसको, आपको बता दो उसका कैसे होता है वो काम। तो कनेक्टेड है, मतलब टिक मार्क हमारा है, फोकस द लास्ट रन सेल, ठीक है। हमारा कनेक्टेड है, अब हम रन कर सकते हैं, आपको रन करके बताता हूँ मैं। ए क्या है, वेरिएबल है। हमने ए के अंदर क्या स्टोर किया है, हमने न्यूयॉर्क को स्टोर किया है, कॉमा ट्रिपल ओ 4 ओ को स्टोर किया है। हम इसमें और भी चीजें स्टोर कर सकते हैं, कॉमा देखिए, मैं चाहूँ तो इसमें कॉमा देखिए कुछ और भी स्टोर कर सकता हूँ जो मेरे मन में आए। जैसे एग्जाम्पल कुछ एक सिटी का और नाम लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। तो मैंने ये पूरा का पूरा क्या एक स्ट्रिंग है, क्या मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग कोट्स के अंदर आता है। अब मैंने इसको किसके अंदर स्टोर कर दिया, ए के अंदर स्टोर कर दिया, इक्वल टू करके स्टोर कर दिया। ए क्या है, मेरा कंटेनर है, मैंने इसको किसके अंदर स्टोर कर दिया, इस चीज को इस कंटेनर के अंदर स्टोर कर दिया मैंने, मतलब ये मेरा वेरिएबल है। ए इज अ वेरिएबल वेयर द डेटा स्टोर्ड। हाउ टू रन द सेल, शिफ्ट प्लस एंटर, आपको बताया मैंने हाउ टू रन द सेल, शिफ्ट प्लस एंटर। देखो रन करते, शिफ्ट एंटर, रन हुआ। इसको रन होने कितना टाइम लगा, 0 सेकेंड्स लगा, ठीक है। अभी मैं इसको कॉल करूंगा तो इसमें स्टोर हो गया। अगर आप पहले करते तो आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन मैंने एक के अंदर स्टोर, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि इसके अंदर स्टोर हुआ या नहीं हुआ। सिंपली मैंने ए लिखा और शिफ्ट एंटर प्रेस किया, सी व्हाट आई गॉट। आपको थोड़ा और कुछ बताओ तो चेंज करके इसके अंदर मैंने एक नंबर लिख दिया 20, ठीक है, स्टोर हो गया सी, देख रहे हो। तो स्ट्रिंग के अंदर नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन है
कोट्स के अंदर आना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है, या तो फिर वो अलग हो जाएगा। स्ट्रिंग मतलब कोट्स के अंदर आना चाहिए, ठीक है। सी थिंग्स आर गेटिंग सेव्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप चाहो तो इसको प्रिंट ए करके भी बुला सकते हो, जो कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। देखो दिखा आपको, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं आपको कुछ बताता हूँ, बी, अभी देखो मैंने अब तक बी का सेल रन नहीं किया, मैं बी कर रहा हूँ, क्या आएगा देखो, नहीं होगा रन, क्योंकि बी के अंदर कुछ है ही नहीं ना। नेम बी इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब बी एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, देखो ऐसे करके आप इस पे इसको डिलीट कर सकते हो, चले गया। अभी मैं इसको शिफ्ट एंटर करके रन कर रहा हूँ, अब बी के अंदर क्या स्टोर हो गया, आई एम एन ए इंजीनियर, किसके अंदर स्टोर हो गया, बी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है, ठीक है। अभी देखो मैं बी को रन करता हूँ, सी, अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, डेटा साइंस लिख दिया मैंने, ठीक है, चेंज दिखाने के लिए कि कुछ चेंज हुआ है इसमें, देखो अपडेट हो गया, सी, इट इज अपडेट। आप यहाँ से कॉपी भी करके उसको कहीं पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रिंट भी यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, दिख रहा है आपको, चेंज हो गया यहाँ पे, इस तरह से। तो इससे क्या समझ में आया हमको, ए एंड बी आर वेरिएबल्स, ए और बी क्या है, वेरिएबल्स दोनों भी, ठीक है। कंटेनर्स है टू स्टोर द डेटा, व्हाट आर ए एंड बी, ए आर बीज आर वेरिएबल्स टू स्टोर द डेटा, ठीक है, ठीक है। तो ये फंक्शन हम कल देखेंगे, मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, बिकॉज आई थिंक वी शुड गो वेरी स्लो, थोड़ा बेस बनना चाहिए, स्लोली स्लोली। आज भी हमने काफी कुछ समझने की कोशिश की। जैसे देखो आप, हमने क्या देखा, एक हैश का देखा, कंसेप्ट क्या था, स्टोर करने के लिए, इस तरह से रन करने के लिए उसको, यहाँ पे हमने 5 हैश लिए, इसलिए बहुत ही छोटा पाइथन मिला हमको। ये जीपीयू के टाइप से कुछ नहीं है, टाइप से जीपीयू के, ठीक है। सीपीयू एक हो गया, T4 810, फिर 4 A10 को पैरेलल में यूज करते हैं, इसको शार्डिंग बोलते हैं, ठीक है, शार्डिंग कंसेप्ट होता है, ठीक है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टर्म है, बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में, इसको शार्डिंग बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे चीजों को एक साथ यूज करना, A100, ठीक है, A100 भी होता है जीपीयू, ठीक है, ओके। किसने इन्वेंट किया पाइथन को, गुडो वैन रॉसम ने, कब इन्वेंट किया, 1991 में, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, एआई, एनएलपी, मशीन लर्निंग, गेमिंग, हम सब देखने वाले हैं, ठीक है। डेटा के टाइप्स क्या देखे थे हमने, स्ट्रिंग देखा था, अभी आपको समझ में आया स्ट्रिंग क्या होगा, हो गया। आगे बहुत कुछ करेंगे, आपको पूरा क्लियर होगा वो, स्लोली स्लोली, अलाउ मी सम टाइम प्लीज, प्लीज अलाउ मी सम टाइम, ठीक है। इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर सब कुछ देखेंगे, लिस्ट हो गया, टपल, ये क्या सीक्वेंस में मिल रहा है, सीक्वेंस में चीजें कॉमा 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 देखिए ऐसे रहती है वो। आपको सैंपल बता दो कैसे दिखता है वो। अगर हमें लिस्ट की बात करो तो कैसे रहता है, इस तरह 1,8,9,56,8, ये क्या है, सीक्वेंस मिला ना आपको, तो ये क्या होगा, लिस्ट हो गया है, ठीक है, ऐसे दिखता है वो। डिक्शनरी है, इसमें वो कर्ली ब्रेसेस में आता है, की वैल्यू पेयर रहते हैं, वी विल सी एंटायर चैप्टर ऑन दैट पार्ट। इसको मैपिंग टाइप बोलते हैं। सेट भी सेम सिमिलर चीजें, ये सब चीजें सिमिलर पैटर्न में है, ये सब डिक्शनरी, लिस्ट, टपल, फ्रोजन सेट, सेट, रेंज, वी विल सी। बुलियन ट्रू एंड फॉल्स होता है, बाइट्स क्या होते हैं, 0 1 के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। अगर एरे के फॉर्म में तो बाइट एरे बोलते हैं उसको। नन टाइप में तो कुछ भी नहीं, एम्प्टी, खाली, वॉइड, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, खत्म है, स्पेस भी नहीं है, ठीक है, एम्प्टी जैसे दिखता है, देखो कुछ है कि इसके अंदर, कुछ नहीं है ना, इसको नन बोलते हैं, कुछ नहीं है उसके अंदर। डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, जैसे मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द फैक्ट विच इज द डेटा। कोई ऐसे आपने पढ़ा, वो भी क्या है, डेटा है पूरा। पुणे के बारे में कुछ आपने पढ़ा, मुंबई के बारे में कुछ पढ़ा, या आपने किसी भी चीज के बारे में कुछ पढ़ा, किसी एक इंडिविजुअल की बायोग्राफी है, ऑटो का बायोग्राफी, वो डेटा है, ठीक है, डेटा है, दैट इज डेटा। डेटा मतलब कुछ भी, हर सेकेंड, हर माइक्रो सेकेंड में डेटा जनरेट हो रहा है, सो डेटा इज द न्यू ऑयल, ओके। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे पानी को स्टोर कर सकते हैं बहुत सारे अलग अलग वेसल्स के अंदर, बकेट हो सकता है, बॉटल हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उसमें स्टोर कर सकते हैं, तो उसको वेरिएबल्स बोलते हैं, कंटेनर्स, ठीक है। स्ट्रिंग के टाइप्स क्या देखे हमने, एंड, एनिमल, आई लिव इन, बस आपने, और सिंगल कोट है डबल कोट हो, बात एक ही है, ठीक है। इस तरह इंटीजर्स में देखो कोट्स नहीं आते, और डेसिमल भी नहीं आएगा, फ्लोट, आपको एक फ्लोट बता देता हूँ, ठीक है। इस पे हम पूरा अच्छे से देखेंगे फ्लोट को।
जितना रिक्वायर्ड रहेगा हम उसको देखेंगे ठीक से, ठीक है। 24.5 एग्जाम्पल, ठीक है। डेसिमल की फॉर्म है, आपको दिख रहा होगा। ये सब क्या है, फ्लोट है, फ्रैक्शन में रहता है, ये फ्रैक्शन में, ये सब है फ्रैक्शन के अंदर है, ठीक है। देखो सेव और ऑटोमेटिकली, सो ऑल चेंजेस सेव्ड। बुलियन में तो ट्रू एंड फॉल्स होगा। पाइथन की एप्लीकेशन की, पाइथन क्या है, तो फ्री है, ओपन सोर्स है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, डाउनलोड करना फ्री है, मैंने आपको बताया। 3.12.4 ये लेटेस्ट वर्जन दिख रहा है, नहीं 3.13 चल रहा है अभी। हर हर जगह पे आप रन कर सकते हो प्लेटफॉर्म पे पाइथन को, विंडोज हो, मैक हो, लिनक्स हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉसिबल है, जिसको उप्स बोलते हैं हम। वी विल सी एंटायर 1 वीक ऑन दिस पार्ट। बहुत सारी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है, जैसे कि टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, सीबॉर्न, मैट पांडास, साइकिट नंपाई, बहुत कुछ है, स्टैट्स मॉडल्स बहुत है, ठीक है। उस सब पाइथन सपोर्ट करता है और पाइथन में बने हुए हैं, ठीक है। इसने सारे लाइब्रेरीज को बने हुए हैं इसमें, ठीक है। और हम यूज कर सकते हैं उनको, मैंने हमारे कोडिंग में। तो आपको मैंने बताया एक वेरिएबल लिस्ट, हमने इसको स्टोर कर लिया। उसके बाद उसको चेक किया कि हमने जो स्टोर किया वो हुआ है नहीं हुआ। बी के अंदर भी कुछ स्टोर किया हमने, उसको प्रिंट करके देखा कि हाँ इसके अंदर है, स्टोर हो रहा है, ठीक है। सिंपल, हमने वेरिएबल को देखा, वेरिएबल कंटेनर होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। और इसके बाद फंक्शन रिलेटेड स्ट्रिंग, ये सब टॉपिक्स हम बाद में देखेंगे, ठीक है। वी विल सी दिस पार्ट टुमारो, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ओके। एनी इशू विद द स्पीड ऑफ टीचिंग? नो। तो हमारा ऐसा ही पैटर्न रहेगा कि हम स्टार्ट में थोड़ा रिकैप लेंगे, जैसे कि कल जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा लेंगे 5 से 10 मिनट। ओके, ओके निखिलेश, शुक्रिया। तो उसके बाद हम लास्ट में क्वेरीज लेंगे एक साथ। मतलब ये ज्यादा स्टैंडर्ड पैटर्न होता है कि पहले रिकैप लो, अगर किसी का बाय चांस मिस हुआ तो वो भी थोड़ा समझ जाएगा क्या है। उसके बाद पूरा टीचिंग का पार्ट लो, पहले थोड़ा थ्योरेटिकल, बाद में उसका एप्लीकेशन कोडिंग से, और उसके बाद लास्ट में क्वेरी सेशन। मींस उससे क्या होगा, डिस्टर्ब नहीं होती चीजें, आखिर में क्वेरीज आराम से चलती रहती है। जिनको जल्दी लीव करना है, कुछ काम है, वो जा सकते हैं लास्ट लास्ट में, है ना। नहीं तो टीचिंग के बीच में अगर कोई डाउट पूछा तो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं नहीं पूछ सकते हो, लेकिन अगर पूछा तो उससे बाकी लोगों का लिंक भी टूट सकता है। इसलिए 3 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट रिकैप पार्ट, रिविजन पार्ट, देन द टीचिंग पार्ट, एंड इन लास्ट वी विल गिव द क्वेरी और द क्वेश्चन आंसरिंग पार्ट, जो भी 5-10-15 मिनट जो भी चलेगा वो, ठीक है। ओके, ओके, सो गाइस, गुड नाइट, बाय।